ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर घरों को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। उधर आप जेसीबी देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से किसी के सपनों को, किसी की उम्मीदों को, किसी के घरौंदे को, आशियाने को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। डीडीए का ये कहना है कि अवैध रूप से बने फ्लैट्स है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहले डीडीए कहा था जब इन फ्लैट्स को, ये 4 मंजिला और 5 मंजिला मकानों को बनाया जा रहा था, लोग ये कह रहे हैं हमारे पास सन 1987 तक की रजिस्ट्री है, यहाँ पर हमारे पास सालों पुरानी रजिस्ट्रियां है, हम इतने सालों से होम टैक्स दे रहे हैं, हम इतने सालों से हर महीने बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, हम हर एक चीज जो कि लीगल है वो करते आ रहे हैं इस फ्लैट में रहते हुए। तो वो सारा पैसा जो हम दे रहे हैं और इसी जमीन पर हमारा बैंक से लोन चल रहा है, तो वो पैसा जो इतने सालों से हम चुका रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर डीडीए ये कह रहा है कि ये जो फ्लैट्स बने हैं, ये जो मकान बने हैं वो अवैध रूप से बने हैं, जिन्हें इस वक्त तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एक बड़ी अपडेट आपको इसके साथ हम यहाँ पर ये भी दे दें कि अब से कुछ ही देर पहले, कुछ मिनटों पहले ये इस पूरी कार्रवाई को रोक दिया गया था। ये कहा गया कि स्टे मिल गया है हाई कोर्ट की तरफ से 16 फरवरी तक, स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहा गया कि 16 फरवरी तक का स्टे मिल गया और ऐसे में स्टे की कॉपी का बस इंतजार हो रहा था और इस पूरी कार्रवाई को रोक दिया गया था। यहाँ तक कि जितने मजदूर आप काम करते हुए देख रहे हैं, ये जितने वर्कर्स आप देख रहे हैं, जेसीबी आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ से चली गई थी। लेकिन 5 से 10 मिनट में जब स्टे की कॉपी नहीं आती है, डीडीए भी यही कहता है कि हमारे पास स्टे की कोई भी कॉपी अभी नहीं आई है, तो ऐसे में दोबारा से यहाँ पर ये जो तमाम वर्कर्स है वो आ गए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जेसीबी के माध्यम से भी किस तरीके से जो घर है उनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया इधर आइए। भैया आपका फ्लैट है इधर? कौन सा फ्लैट है आपका? सेकंड वाला है मैडम। सेकंड वाला, उधर जहाँ जेसीबी है। तो अभी आपका फ्लैट सुरक्षित है? हाँ, अभी स्टे मिल गया, से रुका हुआ है अभी काम। लेकिन स्टे मिल गया है, आप कह रहे हैं स्टे मिल गया है, लेकिन डीडीए की तरफ से कहा गया स्टे नहीं मिला। मैं अभी स्टे मिल गया, ऑर्डर आ गए हैं कोर्ट के। कॉपी है आपके पास? मेरे पास नहीं है, आगे डीडीए के पास पहुंच गई है कॉपी। लेकिन डीडीए ने कहा है हमारे पास कोई कॉपी नहीं है, तभी यहाँ पर जो कार्रवाई रुकी थी वो दोबारा शुरू हुई है। हमें आइडिया नहीं है सर। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है, अभी भी स्थानीय लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि स्टे हमें मिल गया है, 16 फरवरी तक का कॉपी आ रही है, लेकिन डीडीए कॉपी से इनकार कर रहा है कि हमारे पास कोई कॉपी नहीं आई है, कोई स्टे नहीं मिला है। और ऐसे में जो कार्रवाई यहाँ पर डिमोलिशन की रोक दी गई थी, उस कार्रवाई को देखिए दोबारा यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीडीए का जो हथौड़ा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एक एक कर ये तमाम जो वर्कर्स है यहाँ पर इस कार्रवाई को करते हुए, अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। उधर आप बुलडोजर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जेसीबी के माध्यम से जो घर हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। उधर लोगों को रोका गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी विशाल भी ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल का सीधे रुक लेते हैं। विशाल, आपके पास उस तरफ क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि वहां पर भी घरों को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और स्टे को लेकर कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि डीडीए जो है वो अपना काम लगातार जारी रखे हुए है। डीडीए का कहना है कि कोई स्टे ऑर्डर जो है, अभी तक हमारे पास स्टे ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं आई है, लेकिन स्थानीय लोगों का लगातार यही दावा था कि हाई कोर्ट से इस पूरे डेमोलिशन ड्राइव पर 16 फरवरी तक स्टे ऑर्डर लग चुका है। लेकिन डीडीए ने साफ इस बात को नकार दिया है और डीडीए ने कहा है कि जब तक हमारे पास ऑफिशियली स्टे ऑर्डर की कॉपी नहीं आती है तब तक हम ये ड्राइव रोकेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइव का जो समय है ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे के बाद ड्राइव को रोक दिया जाएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 9 मार्च तक ये ड्राइव चलेगी, लगभग 1 महीने तक ये पूरी ड्राइव चलेगी, जिसमें तमाम जो इमारतें हैं, लगभग 7 से 8 इमारतें जो डीडीए के जमीन पर बनाई गई हैं इलीगल तरीके से, ऐसा डीडीए का कहना है, उन तमाम इमारतों को तोड़ा जाएगा। अब मुख्य बात यह है कि इन इमारतों में कई फैमिलीज रहती हैं, लगभग 5000 परिवार रहते हैं इन इमारतों में, और ये परिवार अब जाएंगे कहाँ? परिवार लगातार विशाल आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं। महिलाएं, आपका फ्लैट कहाँ? मैं चाहूंगी हमारा गोरखपुर से है, हम रहते हैं, हाँ हमारा घर है यहाँ पे। अंदर आपने सामान खाली किया? अभी कुछ नहीं खाली किया, बच्चे स्कूल गए हैं, अभी आए नहीं है स्कूल से। और आपका घर इसी में है। देखो गुंडागर्दी, स्टे मिल गया, आधा घंटे तक नहीं रुक सकता। देखो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है आप बताइए? स्टे मिल गया।
लेकिन डीडीए मना कर रहा है कि स्टे नहीं। जो झूठ बोला रुक रहा है, हार्ट को भी आने में टाइम लगेगा, हार्ट को भी आने में टाइम लगेगा, रुक जाइए आधा घंटे रुकने से किसी का कुछ नहीं होगा, हम लोग का मर जाएंगे। कि यहाँ पर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी का घर अगर इस तरह से टूट जाएगा पल भर में तो उन पर क्या बीतेगी। इनका कहना है इनके बच्चे स्कूल गए हुए हैं, घर को खाली नहीं किया है, आधे घंटे का इंतजार कीजिए, हार्ड कॉपी आने में समय लगेगा, लेकिन कोई सुनने को यहाँ पर राजी नहीं है। आपके घर में अभी यहाँ पर जेसीबी अभी कोई नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, कहीं गए हुए हैं बाहर के लिए, उनका बाहर की ड्यूटी है। भाई हमारे हैं वो भी नहीं, कोई नहीं है घर में, खाली बच्चे हैं और हम हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, 2 लड़कियां, सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, उसका एग्जाम है कल से। आपने बात की प्रशासन से, किसी अधिकारी से, किसी से कोई बात हुई? कोई आया ही नहीं सामने। बिल्डर को से हमने जमीन लिया, उसके बाद रजिस्ट्री हुई और उसके बाद कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं कोई मिला मुझे बात करने के लिए। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमको हो गया 1 साल से हम यहाँ पर 6 महीने से रह रहे हैं परमानेंट। बात चल रही थी, उसके बाद हमने खरीदा। जब ये जमीन बिकी, रजिस्ट्री हो रही है तो उनको देखना चाहिए डीडीए वालों को कि कहाँ से क्या हो रहा है। कोर्ट से नकली देते हैं क्या? कोर्ट भी नकली होता है क्या? गवर्नमेंट भी नकली होती है? ये क्या बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है क्या? गवर्नमेंट भी नकली होती है। एक तो जॉब नहीं मिलती है, दूसरे हम लोग मेहनत करके करते हैं, उसके बाद लोग लूट के आके तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग नहीं जाने वाले यहाँ से, हमारे तो बच्चे हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर लोग रोते हुए, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी का घर अगर इस तरह से टूट जाएगा, इनका सीधे तौर पर कहना है हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हार्ड कॉपी का इंतजार कीजिए, ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डीडीए लगातार अपनी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दे रहा है। तस्वीरें दिखाई सीपी की, किस तरीके से इस घर को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर इस घर के बाद इसी घर का नंबर है जहाँ पर ये जो महिलाएं हैं वो लगातार ये देखिए रोती हुई नजर आ रही है। ये महिला घर में अकेली है, बच्चे इनके स्कूल गए हुए हैं, हस्बैंड बाहर कहीं नौकरी करते हैं। 6 महीने पहले उन्होंने घर खरीदा और जाहिर सी बात है अगर 6 महीने पहले घर खरीदा और अगर ये कहा जा रहा है कि ये जमीन अवैध है तो पहले इन लोगों को क्यों नहीं बताया गया? रजिस्ट्री हो रही थी, सब लीगल प्रोसीजर हो रहा था, तो तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया? किसी तरह के सवाल तब क्यों नहीं उठाए गए? मामला तब प्रकाश में क्यों नहीं आया? 12 दिसंबर को इन लोगों के पास अचानक से नोटिस आता है कि आपके जो मकान है, आपके जो घर है वो अवैध रूप से बने हुए हैं, ऐसे में आपको मकानों को खाली करना होगा। इन लोगों को एक जोर का झटका लगता है। जाहिर सी बात है जो अपने घर में सुकून से आराम से रह रहा है, अपने आशियाने में अपनी यादों को, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात सपने बुन रहा है, उसको अगर इस तरह का कोई पर्चा मिले कि आपको अब अपना घर खाली करना है, आप यहाँ रह नहीं सकते हैं, तो जरा सोचिए उन पर क्या बीतेगी। इन लोगों ने अपनी जो पूरी रजिस्ट्री है घर की और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए। उसके बाद कल बीते दिन यानी कि 9 तारीख को शाम को 4:30 बजे के आसपास इन लोगों के पास फिर से नोटिस आता है। ये तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें सीपी साथ में दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर ये देखिए, उधर भगदड़ मच गई है क्या? इधर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इधर देखिए धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन के साथ लड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से प्रशासन का विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके सपनों, घरों को ये देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है उस आदमी के साथ। सीपी तस्वीर दिखाइए, क्या इनको अधिकार है किसी के साथ इस तरह से धक्का मुक्की करने का? किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की की जा रही है, कपड़े उनके घसीटे जा रहे हैं उनको। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आमने सामने आ चुका है प्रशासन और स्थानीय लोग और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीर है रिपब्लिक भारत पर, आप देख रहे हैं लाइव सुपर एक्सक्लूसिव कि किस तरीके से हाय हाय के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। सर अब आप लोग अंदर जाके मार रहे हैं पुलिस वाले, जाके अंदर घुस के जाके मार रहे हैं पुलिस वाले। किसको मारे? एक आदमी को निकाल के ले, कुछ नहीं, यहाँ खड़े हैं, कहते आप लोग यहाँ से जाओ। इतना बोला कि वो उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उसको मत तोड़ो, इसके ऊपर ही करके आप जाओ, हम अपना काम करेंगे अपना। क्या आप लोगों को यहाँ पे भी नहीं खड़े होने देंगे। क्या आप लोगों को आप फिजिकल क्यों हो रहे हैं? जब हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है, अब वो आना बाकी है, तो जब मिल गया ऑर्डर पास हो गया तो उतना वेट नहीं कर सकते। आप किसी का नुकसान कर दोगे उसके बाद वेट करोगे? इसीलिए ना सब कमाई का पैसा से लिया है, इतना जल्दी तोड़ेंगे तो हमारा पास क्या होगा? पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया, इसके बाद एक रात में तो बनाया। दिल्ली पुलिस और ये
ये देखिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। सीपी तस्वीरें दिखाइए, उधर दिखाइए लोग किस तरीके से एकजुट हो गए हैं और लगातार हाय हाय के नारे। आपको इधर देखिए, सीपी इधर तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के सामने एकजुट होकर लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं और सीधे तौर पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी स्टे मिला है, आप लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन डीडीए इनकार कर रहा है। डीजे जब हमने जब मकान बन रहे थे हार्ड कॉपी आने में टाइम लगेगा, नहीं आया, स्टे मिल चुका है पर लेटर अभी नहीं आया है। 4:30 बजे दस्ती निकलती है। अगर यहाँ पर कोई अफसर रैंक का आदमी है वो मुझे इस बात का जवाब दे दे, अगर ऑर्डर जब होता है जज का तो जो अहमद और जो नीचे रेडर बैठा होता है वो 4:30 बजे उस ऑर्डर को रिटर्न में भेज के अपने लॉयर को भेजता है। अगर ऐसा कुछ है तो डीडीए वाले अगर हैं अपने लॉयर से क्यों कंफर्म नहीं कर रहे? अगर हमारे पास स्टे है, अगर ऑर्डर हो चुका है तो उनके लॉयर को भी तो पता होगी ना ये बात। मेरे पास 4:30 बजे की दस्ती है मेरे स्टे की, तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये समझना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक को पुलिस से भिड़वाना है और राजनीति फायदा लेना है तो इसमें कुछ किसी का नहीं। विधायक, आप लोगों के विधायक वगैरह का है? कौन है विधायक? जेल में बंद कर दिया, विधायक को जेल में बंद कर दिया, उठा के ले गए। यहाँ पे निगम पार्षद को पकड़ के ले गए सुबह लाठी चार्ज करके। यहाँ पे पब्लिक अपनी लड़ाई अभी सारी पब्लिक है फ्लैटों की ही है, सारे ही टोटल है। लेडीजों पे मार रहे हैं, ये अपनी वर्दी का फायदा उठा रहे हैं। महेंद्र चौधरी को पकड़ के ले गए सुबह लाठी चार्ज करके। कि यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि इनके विधायक और जो निगम पार्षद है उन्होंने इनके लिए आवाज उठाई तो उन्हें लाठीचार्ज कर पकड़ कर ले गए हैं और यहाँ पर यही एक बड़ी वजह भी है कि उनके यहाँ पर इस वक्त गैर मौजूदगी है, क्योंकि उनको पकड़कर सुबह ही ले गए। यहाँ पर इन लोगों को भी ये तस्वीर दिखाई है, यहाँ पर इन लोगों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। इन लोगों ने एकजुट होकर नारेबाजी की, हंगामा किया, तब जाकर इन लोगों को यहाँ पर अभी रोका गया है। प्रशासन के खिलाफ एकजुट हुआ ये पूरा मेहरौली वार्ड नंबर 8 के ये तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से ये देखिए किस तरीके से तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए जो जिन्हें काबू करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके घरों को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हार्ड कॉपी आने में समय लगता है लेकिन उसका इंतजार नहीं किया जा रहा है। लेकिन डीडीए बार बार इनकार कर रहा है कि हमारे पास किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस है या हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लग गया है, और यही एक बड़ी वजह है कि जो लगातार कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। सीपी दिखाइए वहां पर किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी देखिए कि घरों के अंदर लोग अभी भी मौजूद हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने घर खाली नहीं किए हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस तरीके से डीडीए का हथौड़ा चल रहा है, लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, चोटें आ सकती हैं, घरों में बच्चे हैं, वो देखिए वहां पर वो अपने बच्चे के साथ खड़े हुए हैं। अगला नंबर उनके घर का ही आ जाएगा, क्योंकि एक एक वहां से शुरुआत हुई है घरों को तोड़ने की। उधर पहला घर तोड़ा जा चुका है, दूसरे घर को ये देखिए तोड़ने की जो पूरी कार्रवाई है, उधर वो तस्वीर दिखाई है, सीपी राइट हैंड की वो तस्वीर दिखाई है। ये जो दूसरा घर है इसको अब तोड़ा जा रहा है, तो उधर ये भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे हैं। और तीसरा नंबर इसी घर का होगा जहाँ पर महिलाएं रोती बिलखती और नारे लगाती हुई नजर आ रही थी। लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल भी मौजूद है, विशाल का सीधे रुख करेंगे। विशाल, वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लीगल प्रोसीजर जो होता है हार्ड कॉपी आने में समय लगता है और ऐसे में इंतजार जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और इधर देखिए लगातार किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लौटेंगे विशाल के पास, लेकिन इधर देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। महिलाएं वहां पर रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं, गुहार लगा रही हैं कि उनके घर को ना तोड़ा जाए, उनके सपनों को इस तरीके से बिखेरा ना जाए। 6 महीने पहले इस महिला ने अपना घर खरीदा। सीपी तस्वीरें दिखाइए, सीपी विजुअल्स दिखाइए, वो महिला रोती बिलखती नजर आ रही है, क्योंकि 6 महीने पहले इस महिला ने घर खरीदा है। घर में कोई भी नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ये महिला घर में अकेली है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि वो रो रही है, बिलख रही है। और ऐसे में इन लोगों को कहा जा रहा है कि अब यहाँ से ये जो जगह है वो खाली किया जाए। अभी आपको कुछ कहा, अभी से कुछ कहा है? हमारा स्टेशन आ गया, फिर भी ये लोग रुक नहीं रहे। लेकिन ये कह रहे हैं किसी तरह का कोई स्टे नहीं है, तभी ये कार्रवाई कर रहे हैं। आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि स्टे आया है? मुझे नहीं पता, मम्मा को पता होगा। आप यहाँ फैमिली के साथ रहती हैं? मम्मा यहाँ नहीं है अभी। तो अभी आप घर में अकेली हैं? क्या उम्र है आपकी? 17
17। 17 साल की है आप। 17 साल की ये बच्ची है जो घर में अकेली है, इसके घर में कोई नहीं है अभी, और ऐसे में इनके घर को तोड़ने की बात की जा रही है। कौन सा घर है आपका? मैम देखिए, मैम पुश मत कीजिए, रुक जाइए, पुश मत कीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्हें कोशिश की जा रही है, और इधर देखिए किस तरीके से इन महिलाओं को यहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो अब इनकी तरफ से की जा रही है। 17 साल की बच्ची है जिसे यहाँ से अब हटाया जा रहा है। उधर से देखिए सीपी तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जो फीमेल फोर्स है ये इन महिलाओं को, इन औरतों को यहाँ से हटाने की कोशिश अब कर रही है। इन्हें खींच कर यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक कर ये अपने घर के आगे खड़ी है, क्योंकि ये दूसरा घर, सीपी ये दूसरा घर जो दिखाइए जो तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से ये लोग धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, और उधर उस महिला को भी यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश, यहाँ पर इनको खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरा नंबर इसी घर का है जिस घर को आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को यहाँ बाहर से तो हटाने की कोशिश की जा रही है, फीमेल फोर्स इन महिलाओं को यहाँ से हटा रही है, लेकिन ऊपर क्या, ये पुरुष को आप देखिए ये अपने बच्चे के साथ इसी घर में है, और अगला नंबर इसी घर का है जिसे तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से हाथ जोड़ती हुई, बिलखती हुई ये महिला नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स उनको लगातार हटाने की कोशिश कर रही है। कई महिलाओं को यहाँ से हटा दिया गया है और ये महिला अब हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन लगातार जो महिला अफसर है वो इनको यहाँ पर हटा रहे हैं। उस तस्वीर को देखिए सीपी, यहाँ पर महिला यहाँ पर ये देखिए धरने पर बैठ गई है, क्योंकि इनका कहना है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगी, और ना हटने की बात करते हुए यहाँ आप बैठ गई है, धरने पर बैठ गई है एक तरह से, और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस महिला के साथ घर परिवार में इस वक्त कोई नहीं है, इनके हस्बैंड कहीं बाहर नौकरी करते हैं और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। रो रो कर इस महिला का बुरा हाल हो चुका है, इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिला अपनी बात पर अड़ी हुई है कि वो यहाँ से अभी नहीं हटेगी, और लगातार की जो कार्रवाई है डिमोलिशन की वो यहाँ पर जारी है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से घरों को तोड़ा जा रहा है, और अगला जो नंबर है वो इसी घर का है जिस घर के बाहर ये तमाम महिलाएं खड़ी है, मौजूद है, और जो फीमेल फोर्स है वो इनको हटाने की जो कोशिश है वो कर रही है। ये देखिए किस तरीके से इस महिला को हटाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, उसको मनाया जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन वो सीधे तौर पर कह रही है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, हटने को तैयार नहीं है ये महिलाएं, और यहाँ पर लगातार डटी हुई है, अड़ी हुई है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। विशाल भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, ओवर टू यू, वहाँ पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि स्टे की बात अगर हम करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि स्टे आ गया है, लेकिन बावजूद इसके डीडीए स्टे से इनकार कर रहा है, और डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ओवर टू यू विशाल। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, लगातार डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो डीडीए की तरफ से जारी है। आप मेरे पीछे, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप तस्वीरें दिखाइए। मेरे पीछे ये वो इमारत है जो 6 मंजिला इमारत है, और इस इमारत में हालांकि अभी ज़्यादा लोग नहीं रह रहे थे, लेकिन देखिए इसको तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो लगभग आधी पूरी कर ली गई है और आधी बाकी है। इस इमारत को तोड़ने के बाद लाइन से आप देख रहे होंगे कम से कम 6-7 इमारतें दाईं तरफ और 6-7 इमारतें बाईं तरफ आपको नजर आ रही होंगी, और इन सभी इमारतों को डीडीए द्वारा तोड़ा जाएगा। ये जो डेमोलिशन ड्राइव है, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर पता चल गया है वो कि 9 मार्च तक ये डेमोलिशन ड्राइव लगातार यूं ही चलेगा। शाम के 5 बजे हालांकि इसको ऑफिशियली बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हर रोज 9 मार्च तक ये डेमोलिशन ड्राइव यूं ही चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो परिवार, जो फैमिलीज इन इमारतों के अंदर रहता था, जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में यहाँ फ्लैट जिन्होंने खरीदा है, जो 5 साल 7 साल से रह रहे हैं, वो अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की टीम बनी हुई है। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।